छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में साधना न्यूज दुर्ग से संवाददाता ललित ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रंजीत सिंह चंदेल से कई राजनीतिक मुद्दों और विषयों पर चर्चा की। बता दें कि खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। वहीं रंजीत सिंह चंदेल ने कांग्रेस पार्टी से उपचुनाव में दावेदारी भी पेश की है। वहीं खास बात तो यह है कि रंजीत सिंह चंदेल छुईखदान सरपंच संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं और महामंत्री प्रदेश किसान कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कई पदों में दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ललित और हम हैं अभी गंडई पर और यह जो है खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विधायक देवव्रत सिंह के निधन हो जाने के बाद यहां चुनाव का सिलसिला जारी है और विधानसभा का चुनाव होना है। हमारे साथ रंजीत सिंह जी है अभी चर्चा के लिए, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, अभी किसान कांग्रेस के मंत्री भी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि लगातार, क्योंकि उन्होंने भी विधायक के टिकट के लिए दावेदारी किए हैं और कुल लगभग इस विधानसभा से कांग्रेसियों का 40 से भी अधिक आवेदन दावेदार के लिए विधानसभा विधायक के लिए गए हैं। हम चर्चा करेंगे कि लगातार की किस तरह से अपनी उपलब्धि बताएंगे अपने संगठन को और टिकट लाने में सफल रहेंगे। जी मेरा नाम रंजीत सिंह चंदेल है। मैं ब्लॉक युवा कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू किया हूं और अभी वर्तमान में प्रदेश किसान कांग्रेस में महामंत्री हूं और इसके पूर्व मैं सरपंच संघ छुईखदान का अध्यक्ष भी था। तो मेरा राजनीतिक जो शुरुआत है छात्र जीवन से रहा है। मैं 1993 में खैरागढ़ विक्टोरिया हाई स्कूल में कोषाध्यक्ष था शाला इकाई का और उसके बाद मैं ब्लॉक युवा कांग्रेस छुईखदान का महामंत्री था। उसके बाद ब्लॉक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और जिले में 7-8 अध्यक्ष बदले जिला युवा कांग्रेस में, लेकिन सबकी बॉडी में मैं रहा और अभी तक लगातार हूं। और निर्वाचित मैं 2005 में मैं पंच का चुनाव जीता ग्राम पंचायत पथर्रा में निर्विरोध। उसके बाद 2010 में मैं उप सरपंच बना। उसके बाद 2015 में मैं सरपंच निर्वाचित हुआ और उसके बाद ब्लॉक सरपंच संघ का अध्यक्ष भी मैं निर्वाचन प्रक्रिया से ही चुनाव जीता था। मेरे खिलाफ साहू समाज के और लोधी समाज के लोग चुनाव लड़े थे और मैं लगभग 44 वोटों से जीता था, जिसमें 106 सरपंचों ने भाग लिया था। आपकी उपलब्धि तो काफी बड़ी है, लेकिन मामला यह है कि कांग्रेस से लगभग 40 से अधिक लोग आप लोग दावेदारी किए हैं टिकट के लिए। अगर टिकट आपको मिल जाते हैं तो बाकी लोगों को कैसे बगावत से बचा पाओगे? देखो, कांग्रेस में भैया टिकट मांगने का सबको अधिकार है और बगावत वाली ऐसी कोई बात नहीं रहेगी और सब मिलजुल के काम करेंगे। आपके क्षेत्र में पिछले समय हमने देखे थे कि जातिवाद का भी सिलसिला चल रहा था। साहू समाज अपना जातिवाद को लेकर एक प्रदर्शन प्रस्तुत कर रहे थे, आदिवासी लोग अलग प्रदर्शन प्रस्तुत कर रहे थे और जातिवाद जो है एक गंभीर विषय है आगामी चुनाव के लिए। किस तरह से भैया, यहाँ जातिवाद वाली कोई बात नहीं है। यहाँ सब अपने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से मांग रहे हैं टिकट। चर्चा हो रहा था सर, इसको मानते हैं? नहीं मानता हूँ। सभी लोग बोलते हैं जाति के आधार पर टिकट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आम लोगों में जाति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको भी टिकट मिलेगा सब सहयोग करेंगे। जी, लगभग सीएम साहब छत्तीसगढ़ के जो मुखिया है भूपेश बघेल को 3 वर्ष से भी अधिक हो चुका है और सफल नेतृत्व रहा। किसानों को लेकर काफी चिंतित रहते हैं भूपेश बघेल सरकार और अपने समर्थन मूल्य पर लगातार धान खरीदी कर रहे हैं 2800 में। किस तरह से आप एक मोटो लेंगे चुनाव में? क्या लोगों को बताएंगे? अगर मान लो टिकट मिल जाता है तो किस तरह से योजना को बताकर अपने पक्ष में लोगों को ला? देखो भैया, यहाँ छत्तीसगढ़ किसान हित ऐसी सरकार के रूप में आदरणीय भूपेश बघेल जी को गांव-गांव में लोग जान रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक पहला प्रदेश है जहां 2500 रुपए में धान खरीदी हो रही है। इसके अलावा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर की खरीदी हो रही है और बीमा जो जितना भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकाल के 15 वर्षों में जितना बीमा क्षतिपूर्ति ये नहीं मिला है, जो हमारे 3 साल के शासन काल में लोगों को मिला है, किसानों को मिला है। तो किसान लोग काफी खुश हैं। जो पूर्व के जो विधायक है राजा साहब, वो जोगी जनता से थे
और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पछाड़ कर वो विधानसभा चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में फिर किस तरह से लोगों को लुभावन करेंगे कांग्रेस की जो अभी सरकार की जो रीति नीति है, जो योजनाएं जो चल रही है, उससे लोगों को लुभाएंगे। और हमारा खुद का लोगों से व्यक्तिगत अच्छा संबंध रहा है, चाहे वो जंगल वनांचल क्षेत्र हो, चाहे ये गंडई का मैदानी क्षेत्र हो, चाहे छुईखदान ब्लॉक हो, चाहे खैरागढ़ हो। क्योंकि खैरागढ़ में मैं छात्र जीवन से बहुत लंबे समय से रहा हूं, तो मेरा लोगों से बहुत अच्छा संबंध है और व्यक्तिगत रूप से भी वो बहुत अच्छा संबंध है, राजनीतिक रूप से तो है ही है। तो उससे मेरे को फायदा मिलेगा। जी चंदेल साहब, आपके बायोडाटा पर हम नज़र डाल रहे थे, काफ़ी प्रदेश स्तर पर भी आप जनप्रतिनिधि रहे हैं कांग्रेस पर, ब्लॉक स्तर पर भी, इवन सरपंच और पंच के भी पद को निर्वहन किए हैं और सरपंच संघ के पदाधिकारी भी रहे आप, तो इसका लाभ आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भैया जी। कितना पंचायत है आप? हमारे यहाँ 107 पंचायत है छुईखदान ब्लॉक में, और ये छुईखदान ब्लॉक ही खैरागढ़ विधानसभा का मुख्य केंद्र बिंदु है और मतदाता भी यहाँ पर ज्यादा है जी। विधानसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ चुनौती होता ही है, कौन सा चुनौती है जो आपको चुनौती दे? मैं तो किसी को चुनौती नहीं मानता भैया, लेकिन चुनाव रहेगा तो चुनौती रहेगा, लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए हम पूरी रूप से तैयार रहेंगे जी। भाजपा वालों का कहना है कि किसानों को जो समर्थन मूल्य में जो बात किया था भूपेश सरकार, उनको नहीं दे रहे हैं, राज्य सरकार ही 1950 दे रहे, बाकी को वो दे रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के साथ छल कर रही है। हमारे जितना चावल लेना चाहिए उनको, एफसीआई उनके जो सेंट्रल पूल में है उनको नहीं लेकर कम कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं लगातार। फिर भी हमारी सरकार वचनबद्ध है, किसानों के साथ पूरी न्याय कर रहे हैं, तो उनका कोई चुनौती नहीं है भाजपा का। और कांग्रेस का हमारा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उसके हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी जनसंख्या है और मतदाता है जिनसे आप संपर्क में आगे बढ़ेंगे? अब हमारे यहाँ लगभग 2,10,000 मतदाता हैं और 283 मतदान केंद्र है, और सबसे ज्यादा मतदान केंद्र हमारे इसी क्षेत्र में है, छुईखदान ब्लॉक में। तो लोगों से संपर्क तो सबसे पहले से है पुराना, मैं तो 25 साल से जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ, तो आना जाना है, तो उस हिसाब से ठीक रहेगा भैया हमारा। गोबर खरीदी एक महत्वपूर्ण विषय है। गोबर खरीदी शुरुआत में हो रही थी लेकिन अभी बीच में बंद हो गया है, ऐसा भाजपा वालों का कहना है, किस तरह से देखते हैं? अभी गोबर खरीदी लगातार चल रही है। अभी मेरे पंचायत में एक अकेला आदमी 3 लाख रुपए का पेमेंट लिया अभी कुछ दिन पहले, मतलब ये 2-3 महीने में वो 3 लाख रुपया एक आदमी लिया है। गांव का कोटवार भी है, तो उसके जो परिवार वाले हैं गोबर बीनकर 3 लाख रुपया अर्जित किए हैं अभी 3 महीने में, और इससे फायदा तो हो रहा है। जैसे पशु आहार की बिक्री कम होती थी, लेकिन गोबर खरीदी जब से चालू किए हैं हमारे सरकार, तो पशु आहार के जो विक्रेता हैं, जो हमारे विपक्षी पार्टी से भी संबंधित रखते हैं, वो लोग भी तारीफ करते हैं कि गोबर खरीदी होने से कि पशु आहार की बिक्री बढ़ गई है, तो फायदा तो हो रहा है भैया इससे लोगों को। मतलब चंदेल जी, कहीं ना कहीं आप छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को भुनाएंगे। अगर मान लो जाए आपको टिकट नहीं मिलता तो जो जिसको टिकट मिला रहेगा कांग्रेस से, उनको समर्थन करेंगे? बिल्कुल पूरी ताकत के साथ करेंगे, तन मन धन लगा करेंगे, और हम पहले भी करते थे और उससे ज्यादा ऊर्जा लेके हम काम करेंगे कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, और प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। तो चंदेल जी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित दिखाई दे रहे हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक प्रदेश स्तर पर भी राजनीति किए हैं। चंदेल जी हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। कैमरा पर्सन राजेंद्र भरद्वाज के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित।